करीब आउटसोर्स कर्मियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। पोषण अभियान के तहत आउटसोर्स पर ये सभी कर्मचारी तैनात किए गए थे, लेकिन इनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। तो ये बड़ी सर्जरी एक बार फिर से सुखू सरकार की देखने को मिली है। आउटसोर्सिंग पर रखे गए लगभग 70 कर्मियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। पोषण अभियान के तहत इन कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी और इसी के तहत अब कार्रवाई की गई है। इसको लेकर आदेश सरकार ने जारी किए हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त किया गया है। लगभग 70 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। और सीधे रुक करें हमारे सहयोगी राजेंद्र का, ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, एक बार फिर से ये बड़ी सर्जरी देखने को मिली है सुखू सरकार की। 70 आउटसोर्स कर्मियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। अतिरिक्त जानकारी। जी, ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट इनको रखा गया था। हर ब्लॉक में जो तो एक प्रोजेक्ट असिस्टेंट रखा गया था और ये पोषण अभियान के तहत ये इन सब की तैनाती हुई थी। केंद्र सरकार की तरफ से ये परियोजना है और इसका जो फंड है वो भी केंद्र सरकार की तरफ से जनरेट किया जाता है। हालांकि प्रदेश सरकार का अहम योगदान रहता है। जहां तक कर्मचारियों की बात है तो वो प्रदेश सरकार के द्वारा आउटसोर्स पर रखे गए थे और पिछली सरकार ने इनकी नियुक्ति की थी, लेकिन अब केंद्र सरकार की तरफ से हालांकि 2 साल पहले ये बात कही भी गई थी कि अगर संभव हो सके राज्यों को तो जो कर्मचारियों की संख्या है वो सीमित की जाए, वो नियंत्रित की जाए। लेकिन प्रदेश अब जो है तो जब हिमाचल में प्रदेश सरकार बदली है तो ऐसे में कांग्रेस सरकार ने पिछले कल ही एक नोटिफिकेशन जो महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से जारी की गई है और इन तमाम 70 से अधिक इनकी संख्या है और इन सब की जो सेवाएं हैं वो समाप्त कर दी गई हैं। और हालांकि 2 दिन बाद इनकी सेवाएं समाप्त करने की इनको बात कही गई है नोटिफिकेशन के अनुसार। जब हमारी इन कर्मचारियों की बात हुई तो उन्होंने कहा कि उपयुक्त समय भी सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। इसके अलावा क्योंकि और किसी भी राज्य में पूरे देश में जो पोषण अभियान चला है वहां पे जो असिस्टेंट रखे गए हैं प्रोजेक्ट असिस्टेंट उनको नहीं निकाला गया। हिमाचल पहला और एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर ये उनका दावा है, कर्मचारियों का दावा है कि सिर्फ हिमाचल में ही जो है तो वो उन कर्मचारियों को निकाला गया है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल अब ये कर्मचारी प्रदेश सरकार की तरफ से पूछ रहे हैं कि हमें क्यों निकाला गया है और जो रुख है सुखू सरकार का वो भी स्पष्ट आ रहा है। तो ऐसे में जो और डिपार्टमेंट है उनमें भी इंक्वायरी की जो तो वो संभावनाएं अब बन रही हैं। मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम उन्होंने भी पिछले कल कहा कि जो जल शक्ति विभाग है उसमें जो पिछले 5 सालों में तैनातियां हुई हैं, भर्तियां हुई हैं, उनकी रिपोर्ट तलब की गई है। तो ऐसे में अब आउटसोर्स कर्मियों के पर प्रदेश सरकार का क्या रुख रहता है, ये अब बड़ा प्रश्न हिमाचल प्रदेश में खड़ा हो गया है कि अब सरकार क्या कहती है। लेकिन इन कर्मचारियों का कहना है कि वो जरूर मुख्यमंत्री से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। बड़ी खबर अब ये हिमाचल प्रदेश में निकलकर सामने आ रही है कि आउटसोर्स कर्मियों का क्या होगा, क्योंकि